जी नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह और आप खबर गांव तक देख रहे हैं। अभी हमारी टीम गोपालगंज जिला के पंचदेवरी प्रखंड अंतर्गत भगवानपुर पंचायत में स्थित है और यहां हमारे बीच मौजूद हैं पंचदेवरी प्रखंड के एक बड़े ही ओहदे पर समाज सेवा के नाम से, समाजसेवी के नाम से जाने जाते थे, स्वर्गीय व्यास राम। उनके सुपुत्र उपेंद्र कुमार, और ये पूर्व में बीडीसी रह चुके हैं। अभी फ़िलहाल जो है आज मुखियाई का नॉमिनेशन करवाए हैं और मुखिया पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे आप लोगों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। लगातार हम कई दिनों से भगवानपुर पंचायत में लगे हुए हैं और कई प्रत्याशियों का रूबरू आप लोगों से करवा चुके हैं, लेकिन आज हमारे बीच मौजूद हैं उपेंद्र कुमार जी। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी आपको ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप कोई क्षेत्र में पत्रकारिता करने के लिए आए हैं। ठीक है, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको जी। और इन्हीं के साथ अभी हम लोग के बीच मौजूद हैं, इनके प्रतिनिधित्व जो करते हैं सत्येंद्र कुमार के नाम से जानते हैं उनको, और ये भी एक बड़े समाजसेवी हैं। और आइए इनका भी, सर आपका भी स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। जी, सबसे पहले जो भाई लोग देख रहे हैं, चाहे जो आपकी आवाज़ जिनके कानों तक पहुंच रही है, सबसे पहले मैं उनको नमस्कार प्रणाम खुदाहाफिज़ करता हूं। साथ ही साथ आप जैसे यशस्वी पत्रकार जो अपनी जान की बाजी लगाकर दिन रात लोगों की जन समस्याओं को सुना करते हैं और उसकी जायज़ जो मांगे हैं उनकी आप लोग प्रशासन शासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जी सत्येंद्र जी, आपसे सबसे बड़ा प्रश्न, पहला प्रश्न मेरा ये है, आपके पिताजी का हत्या हुआ, उसके बाद से आप लोग कब से राजनीति में आप राजनीति में उतरे, और राजनीति का शुरुआत कहाँ से हुआ था, किस चुनाव से शुरुआत? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2007 में 26/6/2007 को मेरे फादर की हत्या हुई। उस समय भी वो वर्तमान बीडीसी थे भगवानपुर पंचायत के, और उस समय वो काफ़ी राजनीतिक मैंने बैकवर्ड कम्युनिटी में मैं पूरे पंचदेवरी प्रखंड लेवल पे दावा कर सकता हूं कि उनके जैसा कोई बैकवर्ड में प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नेता नहीं था। बैकवर्डों के वह मसीहा हुआ करते थे। दलित, कमज़ोर, मजबूर, जो फॉरवर्ड क्लास में जो दबाए सताए हुए लोग थे, उनकी वह आवाज़ थे। जिन लोगों को पसंद नहीं आया, उनकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद कर दिए। 2007 में उनकी हत्या हो गई। उसके बाद 2011 में पुनः जो है कि चुनाव हुआ, उसमें मेरे बड़े भाई उपेंद्र जी बीडीसी का चुनाव जीते, काफ़ी लोगों का मदद किए। उसमें उस समय भी इन्होंने अपने हाथों से बहुत लोगों का उद्धार किया। गरीब, कमज़ोर, मजलूम जो लोग थे, उनके हर सुख दुख में ये साथी उनके साथ बने रहें। और मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूँ कि ये चुनाव जो है 2011 के बाद 2016 में हम लोग मुखिया का चुनाव लड़े थे। उस समय भी हम लोग जनरल सीट पे, सामान्य सीट पे, खासकर हमारे जो भगवानपुर पंचायत में जो उम्मीदवार हैं काफ़ी दबंग हैं, उन लोगों के बीच हम लोगों का मुकाबला हुआ था। उसमें भी काफ़ी भगवानपुर पंचायत की जनता का स्नेह प्यार मिला था और हम लोग लड़ाई में थे, लेकिन कुछ अंतर रहा, हम लोग चुनाव हार गए। उसके बाद हम लोगों की इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं थी, लेकिन जो गरीब, कमज़ोर, सताए हुए लोग थे, इन वर्तमान जो मुखिया हैं, चाहे पूर्व मुखिया रह चुके हैं, उन दोनों लोगों को देख लिया इन्होंने। तीसरा विकल्प में कोई अभी तक ऐसा उभर कर नहीं आया कि हम लोगों के बाद कोई तीसरा विकल्प ऐसा बने। इसलिए कुछ लोगों का यह पेशकश था कि नहीं, आप लोग चुनाव में आइए, आप ही लोगों की बस की बात है इनको हराना। तो हम लोगों ने उनसे स्पष्ट यह कर दिया था कि चुनाव लड़ने की स्थिति में हम लोग नहीं हैं, क्योंकि मेरे भगवानपुर पंचायत का जो राजनीतिक जो परिवेश है काफ़ी गंदा है। लोगों ने बहुत समझाया बुझाया, कहा कि देखिए, सबसे पहले कोई भी अगर वार आता है तो वह वार हम लोगों के सीने में होगा, तब आपके सीने में होगा। मैंने उन लोगों की जज्बात को समझा। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले जो वार होगी वह मेरे सीने में होगी, तब आपके सीने में होगी। इससे हम लोगों की राजनीतिक पुनः शुरुआत हुई। जब कोरोना काल था, उस समय भी हम लोग चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे। उसके बाद भी हम लोग जितने गरीब, कमज़ोर वर्ग के लोग थे,
उनकी झुग्गी झोपड़ियों में पहुंचकर हर संभव उनका हम लोगों ने मदद किया। साबुन, मास्क, चावल, आलू, प्याज, मसाला, ये सब जितना हम लोगों से बन सका उतना हम लोगों ने मदद किया। उसके बाद भी लोगों के दुख सुख में, जैसे शादी विवाह हुआ, यदि कोई किसी के घर कोई मरता है, उसमें हम लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते थे। इस दृष्टि से नहीं कि हम लोग आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे, एक सामाजिक सद्भावना होनी चाहिए। जितने हमारे जो लोग देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, मैं उनको बता दूं कि सामाजिक एक दृष्टि होनी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप मुखिया, बीडीसी या सरपंच, पंच या एमपी, एमएलए बनकर ही समाज का सेवा कर सकते हैं। ऐसी भावना सब लोगों में होना चाहिए। इस भावना से हम लोग मदद लोगों का किए थे। लेकिन आज जो हम लोग चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, हमारे ही ग्राम पंचायत के लोगों ने काफ़ी पेशकश किए। उसके बाद हम लोग चुनाव मैदान में आए और काफ़ी अच्छा रुझान मिल रहा है, लोगों का स्नेह, प्यार, प्रेम मिल रहा है। आज मेरे बड़े भाई उपेंद्र जी का पर्चा दाखिला हुआ, जी। पर्चा दाखिला के आज आपका पर्चा दाखिला हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके साथ किस तरह का रुझान है? लोग किस तरह से आपके साथ थे पर्चा दाखिला में? मेरे साथ रुझान तो बहुत है, ठीक है, बहुत अच्छा रुझान है, ठीक है। मैंने हर पंचायत के गरीब मेरे साथ है जी। जो मेरे दबे कुचले लोग हैं वो भी मेरे साथ हैं, ठीक है। मेरा चुनाव निकल रहा है जी। आपकी लड़ाई किनसे है? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, ठीक है। मेरी लड़ाई है गरीबी को दूर भगाने की, जी, ठीक है। और जो मेरे दबे कुचले लोग हैं उनको मैंने आगे बढ़ाने की, यही, ठीक है, यही मेरी लड़ाई है। अच्छा, अगर जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले आपका कौन सा काम होगा, क्या करेंगे आप? सबसे पहले हम जो मेरे गरीब लोग हैं, ठीक है, जिसका मेरा राशन कार्ड नहीं है, ठीक है, उसका मैं राशन कार्ड बनवाऊँगा, ठीक है। और जिस मेरे गांव में सड़क नहीं है, ठीक है, उस गांव में सड़क बनवाऊँगा, ठीक है। और जो भी मेरे गरीब ठीक है बेटी है, ठीक है, और ठीक है बहन है, ठीक है, उसके शादी में हम लोग 5,000 रुपया मैंने देंगे और मैंने खाने पीने का सामान भी दिया जाएगा उनको। जी, ये अपने तरफ से करेंगे मुखिया जी आप? हाँ जी, अपनी तरफ से। यानी मुखिया होते हैं तो अपनी तरफ से सब काम करेंगे। हाँ जी, एकदम। आप बीडीसी जब 5 साल रहे तो उस 5 साल के अंतराल में मैंने कौन सा काम आपने किया? 5 साल में तो काम तो बहुत हुआ, ठीक है। जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, रोड का काम हुआ, ठीक है, और सारा बहुत सारा, ठीक है, और सारा बहुत सारा काम हुआ। अच्छा, उसके बाद से आप बीडीसी चुनाव छोड़ दिए? नहीं, चुनाव मैंने उसमें जो पंचायत चुनाव था ना, उसमें आरक्षण मैंने चेंज होने की वजह से उसका सीट मैंने अति पिछड़ा हो गया, ठीक है। तो हम बीडीसी छोड़ के मुखिया चुनाव लड़े, जिसमें कुछ मतों के अंदर से हम लोग मैंने हार गए। जी उपेंद्र जी, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने भगवानपुर पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मेरा अपील ये है कि आप लोगों को भारी मतों से वोट देना चाहिए। मैं आप लोगों के विश्वास पर खरा उतरूँगा और जो भी काम है पूरा होगा मैं पूरा करूँगा। आप लोग से ये अपील है जी। ये थे हमारे बीच उपेंद्र कुमार जी, जो भगवानपुर पंचायत समिति के प्रत्याशी हैं और लोगों से अपील किए और रखे। हमारे चैनल के माध्यम से आप सब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।